कृष्णा नाम का एक युवक जो एक शहर में नौकरी करता था, लंबे समय बाद अपने पैतृक गांव लौट रहा था। गांव का नाम था पिपलिया, जहां बचपन में उसने कई यादें संजोई थीं। पर इस बार उसका गांव लौटना कुछ अलग था। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग बूढ़ी हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कृष्णा को इन सब पर कभी विश्वास नहीं था। हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी। कहते हैं, इस हवेली में पहले एक अमीर जमींदार रहा करता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद हवेली वीरान हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि जमींदार की आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं और वहां अजीब घटनाएं भी देखी हैं। कृष्णा ने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। वह बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और ऐसी कहानियों को बेबुनियाद मानता था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के साथ उस हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, कृष्णा और उसका दोस्त सुरेश दोनों ने हवेली का रुख किया। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था और जोर से चिड़चिड़ा रहा था। अंदर घुप अंधेरा था। दोनों ने टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारें धूल से ढकी थीं और जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। हवेली में पुरानी टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं, जिन पर समय की गहरी परत चढ़ चुकी थी। दोनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़े। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। सुरेश ने कृष्णा को इशारा किया और दोनों उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो बिना हवा के हिल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग था, जिस पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। कृष्णा ने जब पलंग की ओर ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर बैठा है। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक झूमर जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया और वह दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब दोनों पूरी तरह से घबरा चुके थे। तभी उस पलंग पर बैठी आकृति अचानक खड़ी हो गई। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपनी सूखी और झुर्रियों वाली उंगलियों से उनकी ओर इशारा किया और हंसते हुए बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कृष्णा और सुरेश के पैर जैसे जम गए थे, लेकिन अचानक सुरेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद वह दरवाजा खुला और दोनों बाहर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। दोनों दोस्तों ने गांव लौटते ही गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि उस हवेली में जमींदार की आत्मा अब भी रहती है, जो अपनी मौत के बाद भी चैन से नहीं सो सका। कृष्णा और सुरेश ने कसम खाई कि वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे और गांव वालों को भी इससे दूर रहने की सलाह दी। इस घटना के बाद उस हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं कर सका।